हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। देखिएगा पार्ट सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्राकृत संख्या नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ शून्य प्राकृत संख्या नहीं है क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है और सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक, और एक के बाद जितनी भी गिनती की संख्याएं आती हैं वो सब प्राकृत संख्याएं हैं, लेकिन शून्य एक पूर्ण संख्या है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। सेकंड क्वेश्चन है, एक संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचता है। यदि इस संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो ध्यान रखेंगे 39 में ही 17 से भाग कर देंगे, इसका ये शॉर्टकट तरीका होता है। तो 17 दूनी 34 और यहाँ पर शेष बचेगा 5। तो ये इसका आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ देखिएगा ये √4 का वर्गमूल तो 2 होता है, तो ये एक परिमेय संख्या हो गई, और ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय। तो इसमें देखिएगा ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय का योगफल हमेशा अपरिमेय होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें अपरिमेय संख्या है, ये फर्स्ट नंबर से। देखिए चौथा क्वेश्चन है, √2 और √3 संख्याएं हैं। तो ये रूट वाली संख्याएं हैं, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए अपरिमेय संख्याएं हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित भिन्नों में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो यहाँ देखिएगा 7/13, इसका जब मान निकालेंगे तो ये भाग पहले नहीं जाएगा, तो 0 फिर आएगा इसकी वैल्यू जो भी आएगी। और यहाँ पर 5/1 का मतलब ये ऑलरेडी पूर्णांक है 5, और यहाँ भी देखिए 0 में ही आएगा क्योंकि 9 में भाग नहीं जाएगा 19 का। तो इसकी वैल्यू आएगी 0 कुछ आएगी, तो ये ऑलरेडी पूर्णांक बड़ा मान कहलाएगा। ये पूर्णांक, ये तो सब 0 में आएंगे और ये पूर्णांक मान है, तो इसलिए सबसे बड़ा भिन्न होगा 5/1 या 5। देखिए बढ़ते क्रम या आरोही क्रम में लिखे, तो आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर। पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो छोटे से बड़े की ओर आरोही क्रम, बढ़ते क्रम। तो इसका तरीका देखिएगा, सबसे पहले सबसे छोटा भिन्न देखेंगे, तो पहले दो भिन्न देखते हैं। इसमें तरीका होता है 7/29 और दूसरा भिन्न है 5/31। तो इनमें पहले तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो देखिएगा 31 × 7 करेंगे तो 7 × 1 = 7 और 7 × 3 = 21, 217 मिलेगा यहाँ पर। और यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो 9 × 5 = 45 की 5 हासिल 4, 9 और फिर 5 दूनी 10, 4 14, 145। तो इसमें अभी छोटा है 5/31 क्योंकि 145 और 217 में कंपेयर करेंगे, तो 5/31। आप यहाँ 5/31 और लास्ट वाला भिन्न लिख लेंगे, इनमें छोटा देखेंगे इन दो में, तो यही तिर्यक गुणा करके तो 5 × 3 = 15 और 31 × 1 = 31। तो अभी सबसे छोटा मान ये कहलाया 5/31, सबसे छोटा। तो इसमें देखिए सबसे छोटा आएगा 5/31, ये तो कंफर्म हो गया। छोटे से बड़े की ओर लिखना है, तो सबसे छोटा 5/31। अब उससे बड़ा तो दो भिन्न बची 7/29 और 1/3। तो इनमें देख लेते हैं 7/29 और 1/3 में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो यहाँ तिर्यक गुणा कर लेंगे, देखिएगा 7 × 3 = 21 और 29 × 1 = 29। तो देखिए सबसे बड़ा तो 1/3 है, तो ये बीच में आएगा 7/29, मतलब यहाँ आएगा 7/29 और फिर आएगा 1/3। ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा 5/31, फिर 7/29 और लास्ट में 1/3 सबसे बड़ा, तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिएगा 1 4 9 25 36 में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये 1 का वर्ग है पहले, फिर 2 का वर्ग लिखा, ये 3 का वर्ग लिखा, तो यहाँ आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह 4 का वर्ग। 4 का वर्ग होता है 16, मतलब सी नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न श्रृंखला में केवल एक संख्या गलत है, वह गलत संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर देखेंगे 9 5 14 5 19 5 24, मतलब यहाँ 24 आना चाहिए। 5 5 इसमें जोड़ा है, 5 5 इस सीरीज में, तो 24, तो ये 25 गलत है, यहाँ 24 होना चाहिए, तो ए नंबर ऑप्शन होगा। फिर अगला देखिएगा 3 घंटे बराबर कितने मिनट। तो 1 घंटे में मालूम कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 3 घंटे में हो जाएंगे, 3 × 60 करेंगे तो 6 × 3 = 18, 180 मिनट, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 54 26, अगली संख्या क्या होगी। देखिए सीरीज घटती है, घट रही है और वो भी ज़्यादा मात्रा में, तो यहाँ भाग होगा। और देखिए भाग तो किया है, 2 का भाग करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 55 दूनी 110, लेकिन 1 घट आएगा, 2 का भाग और 1 माइनस, तो 2 का भाग करेंगे 110 में 55 आएगा, 55 1 घटाएंगे 54, फिर यहाँ 2 का 27
और 1 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 26। अब इसमें 2 का भाग करेंगे और 1 घटाएंगे, तो 2 का भाग करेंगे 26 में तो 13 आएगा, 13 में 1 घटाएंगे तो 12, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगली सीरीज देखिएगा, ये भी एक सीरीज है। तो 125, 64, 27, 8 ये ज़्यादा मात्रा में घट रही है ये सीरीज। तो ये 5 का क्यूब, फिर यहाँ 4 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, देखिए 1 1 कम कर रहा है तो यहाँ 1 का क्यूब 1 होगा, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 का घन आएगा अगला क्रम में। देखिए 12वां नंबर है, निम्न में से कौन सी संख्या अन्य संख्याओं से भिन्न है। तो यहाँ देखिए 8, 27, 64, 100, 125, 216, 343। तो यहाँ पर 8 2 का क्यूब है, ये 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब 125, ये सब किसी न किसी संख्या का घन है। 6 का घन 216, 7 का घन 343, ये 10 का वर्ग है। तो इसलिए इसमें अलग है 100, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो देखिएगा इस क्रम में अगला अंक क्या होगा, ये भी एक सीरीज है। तो देखिए 5 घटाया है, पहले 25 से 20 हुआ, फिर 5 घटाया 15, फिर 5 घटाया 10, फिर 5 घटाया, फिर 5 घटाया तो 0 हुआ। अब 0 में जब 5 घटाएंगे तो -5 आएगा, मतलब इसका बी नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है, ऋणात्मक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, संख्या रेखा में यदि देखें तो बीच में होता है 0 और दाईं ओर धनात्मक संख्याएं होती हैं जो कि अनंत तक जाती हैं, और बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं। तो ध्यान रखिएगा ये भी अनंत तक जाती हैं, -∞ तक। तो ऋणात्मक संख्याएं तो ये पूरी हो गई अनंत तक, और पूर्ण संख्याएं 0 को भी सम्मिलित कर दिया जाता है, और धनात्मक संख्याएं सभी, तो ये इनको सम्मिलित रूप से पूर्णांक कहा जाता है, मतलब ये पूर्णांक संख्याएं परिभाषा होती है। 3, 9, 27, 81 अगली संख्या। तो यहाँ पर देखिए 3 का गुणा किया है, बढ़ते क्रम में है तो गुणा करेगा, 3 3 का 9, 3 27, 3 81, फिर गुणे 3 करेंगे तो 243 होगा, मतलब इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट देखिए, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न है। तो 6/7, 5/6, 7/8, 4/5। तो यहाँ देखिए अंश और हर में 1 1 का अंतर है, अंश और हर में 1 1 का डिफरेंस है सब जगह। तो जब अंश और हर का अंतर समान हो, 1 1 का अंतर सभी में है, तो बड़े अंकों से बनी भिन्न बड़ी और छोटे अंकों से बनी भिन्न छोटी होती है। तो यहाँ पर देखिए बड़े अंकों से बनी भिन्न ये है 7/8, मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 7/8। नीचे दी गई संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है, पहले देखेंगे ये 1 अंक है। यहाँ पर भी देखिए दशमलव के बाद 1 अंक की पुनरावृत्ति होगी, 9 बार का मतलब होता है 9 9 9। फिर यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर 1 अंक लिख के फिर दूसरे अंक की पुनरावृत्ति लगातार कर रहा है, और यहाँ पर दशमलव के बाद 2 2 अंकों की पुनरावृत्ति होगी, जिसका मतलब 0 9 0 9 हर बार। तो सबसे बड़ी संख्या यही होगी। इसमें इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन में दिया हुआ है डी नंबर में, तो इसका डी नंबर ऑप्शन होगा, ये सबसे बड़ी संख्या होगी। इस टॉपिक का एक पार्ट और कवर करेंगे, तो इसको आप प्लेलिस्ट से फाइंड कर लेंगे और उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। पहले आप टॉपिक वाइज वीडियो सभी लगा लीजिए, इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी, और लगभग सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में इसी तरह के आते हैं, तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्ज़ाम में।